आज हम आए हैं गांधी आश्रम, मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में जानने को और समझने को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे उसके बाद भारत में गांधी जी का पहला आश्रम कोचरब गांव में बनाया गया था। ऐतिहासिक आश्रम की स्थापना मई 1915 में गांधी जी के बैरिस्टर सहयोगी रहे जीवनलाल देसाई के कोचरब बंगलो में हुई थी। बाद में आश्रम को 17 जून 1917 में साबरमती नदी के तट पर खुली जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया था। गांधी जी को खेती और पशुपालन जैसे कार्यों के लिए इस तरह की भूमि की आवश्यकता थी, इसलिए यह नदी के तट वाली 36 एकड़ जगह पर उन्होंने आश्रम बनाया। इस आश्रम को कई नाम से जाना जाता है: गांधी आश्रम, साबरमती आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम जैसे नामों से जाना जाता है। गुजरात में साबरमती आश्रम अहमदाबाद के उत्तर में स्थित है। मूल रूप से यहाँ जगह पर गांधी जी और कस्तूरबा निवास करते थे। 1917 से 1930 तक गांधी जी और कस्तूरबा यहाँ पर रहते थे। नदी के तट पर पेड़ों से घिरी हुई यह शांत जगह थी। ये है हृदय कुंज। ये पर गांधी जी कस्तूरबा के कमरे के अलावा अतिथि को रुकने के लिए अतिथि कक्ष भी बनाया गया था। साथ ही में यहाँ एक रसोई घर भी है। आश्रम में गांधी जी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। ये स्थान एक ऐतिहासिक स्थान है। आज भी यहाँ पर गांधी जी जो चीजों का उपयोग करते थे वह देखने को मिलती है। यहाँ पर गांधी जी रेटियो से सूत काटते थे, वह रेटियो भी रखा गया है। ये वही रेटियो है जिसका उपयोग गांधी जी सूत काटने में करते थे। गांधी जी स्वच्छता के आग्रही थे, इसीलिए ये जगह शांत, स्वच्छ और सुंदर देखने को मिलती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है विनोबा कुटीर, जो इसी जगह पर रुके थे। इसका नाम आचार्य विनोबा भावे जी के नाम पर से रखा गया है। गांधी जी की शिष्या एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी मीरा के नाम पर से इसे मीरा कुटीर भी कहा जाता है। यहाँ पर उपासना मंदिर है जो कि खुली हवा वाला स्थल है, जो इस आश्रम की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने 10 में 1963 में किया था। यहाँ पर संग्रहालय, एक पुस्तकालय, 2 गैलरी और एक सभागार है। यहाँ पर मेरा जीवन ही मेरा संदेश प्रदर्शनी बनाया गई है। प्रदर्शनी की बात करें तो यहाँ गांधी जी के जीवन के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध की गई है। यहाँ पर पुस्तक गैलरी और फोटो गैलरी भी है, जिसमें गांधी जी के सत्याग्रह और स्वतंत्रता संग्राम के प्रसंग की याद दिलाने वाले रंगीन तेल चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ पर गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्रों को भी रखा गया है। संग्रहालय में गांधी जी के साहित्य और प्रकाशन के बिक्री की भी व्यवस्था है। यहाँ पर पुस्तक वाचन केंद्र भी है, जहाँ गांधी जी के बारे लिखी गई और गांधी जी के द्वारा लिखी गई किताबों का संग्रह है। आप यहाँ से किताबों को खरीद भी सकते हैं। साथ ही में ये पर एक खादी बेचान केंद्र भी है। आप ये से खादी के वस्त्र को भी खरीदी कर सकते हैं। गांधी जी खादी के कपड़ों के आग्रही थे। यह आश्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य केंद्रों में से एक है, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। यह आश्रम उसे विचारधारा का घर बन गया जिसने भारत को आजादी दिलाई थी। साबरमती गांधी आश्रम का नाम साबरमती नदी के नाम पर से रखा गया था। ये आश्रम एक ऐसी संस्था था जो सत्य की खोज करना और अहिंसा के लिए प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को एक मंच पर एक साथ लाना इसका मकसद था, जिसने भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में मदद की और भारत को आजादी दिलाई थी। आश्रम कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रतिज्ञा की, जब तक भारत को आजादी नहीं मिल जाती मैं आश्रम नहीं लौटूंगा। ये जीत 15 अगस्त 1947 को हुई, जब भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया।
आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।